2024 में चैंपियन रही कोलकाता नाइट राइडर्स का परफॉर्मेंस 2025 में बिल्कुल ही विपरीत है। इतना खराब परफॉर्मेंस रहा कि प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों जो है केकेआर का इतना खराब परफॉर्मेंस रहा। बेहद ही शर्मनाक परफॉर्मेंस कहेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर आप चैंपियन थे और इस साल आप प्लेऑफ तक नहीं पहुंचे। सबसे बड़ी बात मनीष ये है कि उनको विश्वास नहीं था, उनको जो है ट्रस्ट नहीं था अपने प्लेयर पर। सबसे बड़ा जो बात है वो श्रेयस अय्यर की ही बात है कि श्रेयस अय्यर जिसने आपको आईपीएल 2024 जितवाया, आपने उनको ही अपनी टीम में नहीं लिया, आपने अपने कैप्टन पे ही भरोसा नहीं दिखाया, तो आप कैसे कुछ आगे बेहतर कर सकते थे। आप श्रेयस अय्यर की बात कर ले। दूसरा मुझे लगता है गलती किया था उन्होंने मिचेल स्टार्क को ऑक्शन टेबल में अपने टीम में नहीं रखा, रिटेन करके नहीं रखा। आप जो आपके मैच विनर्स हैं, जैसे श्रेयस अय्यर ने आपको पूरे सीजन जो है आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, बैटिंग के तौर पे, कप्तानी के तौर पे, आपने कैप्टन नहीं अपनी टीम में बनाया। उसके बाद मिचेल स्टार्क जिसने फाइनल अगर कोई जीता है हैदराबाद से, तो मिचेल स्टार्क की वजह से ही जीत पाई है कोलकाता, अदरवाइज वो जीत नहीं पाई होती। बिल्कुल मनीष, सबसे बड़ी गलती यही कर दी। मतलब उन्होंने 2025 शुरू होने से पहले ही जो गलती की, अपने कैप्टन पे भरोसा नहीं किया, तो वहीं से ये क्लियर हो रहा था कहीं ना कहीं कि जो है अब उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहने वाला। क्योंकि जब आप खुद के खिलाड़ियों पे भरोसा नहीं है, खुद के कैप्टन पे भरोसा नहीं है, तो आगे आने वाला परफॉर्मेंस कैसा ही रहेगा। जैसा कि रिटेंशन की बात रही और हम देख रहे हैं कि क्या हाल है अभी जो खिलाड़ी स्क्वाड की बात करें, तो अगर हम बल्लेबाजी की बात कर ले मनीष, उन्होंने फिल सॉल्ट को रिटेन नहीं किया और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। ओपनिंग पेयर की क्या हालत खराब है, कितने एक्सपेरिमेंट हो गए लेकिन कुछ भी सक्सेसफुल साबित नहीं हो पा रहा। पहले फिल सॉल्ट और सुनील नारायण की क्या मतलब कितना तगड़ा एक्सपेरिमेंट किया था गौतम गंभीर ने, और हमने देखा चैंपियन बनी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छी साझेदारी थी, और वो अब अकेले सुनील नारायण नहीं कर पा रहे। वो साझेदारी किसी के साथ नहीं बन पा रही है सुनील नारायण की। फिल सॉल्ट और सुनील नारायण का तो डेडली कॉम्बिनेशन था, इसमें कोई इशू डाउट की बात नहीं है। बाकी आपने गुरबाज को खिलाया किस मैच में, ज्यादातर आपने मैच में क्विंटन डिकॉक को खिलाया, दोनों लेफ्ट हैंडर थे। आपका वो जो ओपनिंग से जो आपका स्टार्ट मिलना चाहिए, ओपनिंग से वो स्टार्ट नहीं मिल पाया। सुनील नारायण किसी मैच में चले, किसी मैच में नहीं चले। बाकी सुनील नारायण तो फिर भी एक तरीके से बेहतर कुछ परफॉर्म करके दिखाया। कर रहे थे वो। बाकी जो दूसरे साइड से होगा, आपने उसको मौका ही नहीं मिल पाया कि वैसा परफॉर्म करके दिखाया, अच्छा नहीं खेल पा रहे थे। तो आप कभी गुरबाज पे जा रहे हैं, कभी क्विंटन डिकॉक पे जा रहे हैं, तो ओपनिंग पेयर तो नो डाउट भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है इस बार आईपीएल 2025। बिल्कुल, और ना सिर्फ ओपनिंग, अगर हम मिडल ऑर्डर पे जाएं तो मिडल ऑर्डर जो पुराने खिलाड़ी थे उनका परफॉर्मेंस खराब रहा। अगर हम बात करें रिंकू सिंह की, कुछ खास नहीं कर पाया। आंद्रे रसल पावर हिटर हैं लेकिन कुछ भी पावर हिटिंग उनके बल्ले से नजर नहीं आए। अंग्रेज रघुवंशी अकेले खिलाड़ी थे, थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। रहाने एज अ बैट्समैन थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, लेकिन एज एन कैप्टन उनका उतना अच्छा मतलब हमें डिसीजन हो गया या टीम के लिए कंट्रीब्यूशन हो गया वो देखने को नहीं मिला। आप क्या टीम से कंट्रीब्यूशन की उम्मीद करेंगे जब आपने पूरी टीम बना ली, आपके पास आपका कैप्टन ही नहीं बना हुआ है। टीम खत्म, जब आईपीएल शुरू होने वाला है तो आप एक कोई ऐसे प्लेयर को लेके आते हैं जो कि अनसोल्ड रहा है, आईपीएल ऑक्शन में किसी ने उसको खरीदा ही नहीं, तो आप उस प्लेयर को लेके आते हैं, आप उसको कैप्टनसी दे देते हैं कि लीजिए आप कैप्टनसी करिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन था नहीं। उसके बावजूद भी अजिंक्य रहाणे ठीक ठाक कैप्टनसी करके दिखाई है। बैटिंग मुझे लगता है ज्यादा बेहतर किया है कैप्टनसी के मुकाबले में। अंकुश रघुवंशी एक नया यंग प्लेयर है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहा है। लेकिन रिंकू सिंह और आंद्रे रसल की अगर बात की जाए, उन लोगों का परफॉर्मेंस इतना बेकार रहा है आईपीएल 2025 में, जिसके वजह से मुझे लगता है केकेआर की नैया डूब गई है। बिल्कुल, और साथ ही साथ मनीष पांडे को बहुत बैक करते हैं, लेकिन मनीष पांडे का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला जितना उनको केकेआर ने बैक किया पिछले कई सालों से। नहीं, पिछले कई सालों से नहीं, इस साल वापस लेके आए हैं। लेकिन पिछले साल भी थे, पिछले साल और इस साल थे। हाँ। उसके पहले नहीं थे उसके। लेकिन वो मनीष पांडे ऐसे ताबड़तोड़ प्लेयर नहीं है कि आप उनको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खिला रहे। इम्पैक्ट प्लेयर के आप रूप में उसको खिलाते हैं जो आए आपको लंबे छक्के चौके मारे, रन गति तेजी से बढ़ा है, या तो आपका विकेट डाउन है, मैं मान गया कि 6 विकेट 7 विकेट आपको गिर गया, तो आप मनीष पांडे को भेजते हैं कि कुछ देर तक इनिंग बढ़ाए कि टीम ऑल आउट ना हो जाए। लेकिन मनीष पांडे को आप कैसी भी जगह भेज दे रहे थे कि आपको जहां हिटिंग की जरूरत हो, हम मनीष पांडे को भेज दे रहे थे। तो मनीष पांडे उतने बड़े हिटर नहीं है। बिल्कुल, आंद्रे रसल लेटर है, वो अपना काम कर नहीं पा रहे थे। ये थी टॉप ऑर्डर की, मिडल ऑर्डर की मनीष बात। अगर गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी उनकी वैसे ही कमजोर हो गई जब उन्होंने मिचेल स्टार्क को रिटेन नहीं किया। मिचेल स्टार्क को ना रिटेन करने की वजह से वो एक्सपीरियंस नहीं रहा तेज गेंदबाजी में। तेज गेंदबाजी हम देख रहे थे, वैभव और अरोड़ा थे, कुछ खास नहीं कर पा रहे थे ठीक ठाक गेंदबाजी, एक्सपीरियंस नहीं है, युवा गेंदबाज है। अगर आप बात करें मीडियम पेसर्स में तो वैभव अरोड़ा थे, हर्षित राणा थे, स्पेंसर जॉनसन थे, नॉर्किया थे। इन लोगों में वैसी जो मीडियम पेसर की काबिलियत थी वैसी दिखी नहीं। हर्षित राणा ठीक है, वही बहुत महंगे साबित हुए। वैभव अरोड़ा तो फिर भी बेहतर कुछ परफॉर्म करके दिखाए हैं। लेकिन आपको अगर एक टीम बना रहे हैं, आपके पास 2 मीडियम पेसर अवेलेबल है, वैभव अरोड़ा कहिए, हर्षित राणा कहिए,
आप एक अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी के खिलाड़ी के साथ आपको जाना चाहिए। जैसे मोहम्मद शमी है, बुमराह है, हर एक टीम में कोई एक अच्छा खिलाड़ी हमको दिख जाता है, हाँ। कहीं सिराज है, कहीं कोई है, तो यहाँ पर वो उनका माइंडसेट बड़ा खराब रहा है कि नॉर्किया का अगर आप बात करें, नॉर्किया की आईपीएल करियर पूरा अगर देख लें तो कहीं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं करके नहीं किया। दिखाया। स्पेंसर जॉनसन पहली या दूसरी बार मुझे लग रहा है आईपीएल खेल रहे थे, अब मौका दे रहे हैं, एक बार सीजन जीत लिए तो आप फिर से ट्राई कर रहे हैं क्या कि 10 साल आपको फिर वापस टीम बना के बिल्कुल। फिर जीतेंगे। तो आपको एक अच्छी टीम बनानी चाहिए। आपने 6 लोग को रिटेन कर लिया, अच्छे जो आपके 6 लोग रिटेन कर लिया, कोई डाउट नहीं है, रमनदीप उसमें एक अच्छा आपका चॉइस था, लेकिन उसके बावजूद भी टीम इतना बेकार परफॉर्मेंस करके दे रही है। केवल मुझे एक सेगमेंट में केकेआर की टीम अच्छी लगी, वो थी स्पिनर डिपार्टमेंट, जिसमें आपके वरुण चक्रवर्ती थे और सुनील नारायण थे, जो अपना काम बेखूबी करके दिखा रहे थे। बाकी और जितने भी प्लेयर्स उसके कंपैरिजन में बात किया जाए, लेकिन आपके 2 प्लेयर या 4 प्लेयर काम करने से आपकी टीम कभी जीतेगी नहीं। बहुत सोचने वाली बात तो ये कि 6ठे नंबर पे खत्म कैसे की, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहे थे, मुझे लगता है वो चेन्नई के भी नीचे होने चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा और बहुत सारे कारण थे, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि उन्होंने कैप्टन को नहीं भरोसा दिखाया, कैप्टन पे रिटेंशन बहुत खराब था, ओपनिंग पेयर जिसकी वजह से खराब हो गया, उन्होंने फिल सॉल्ट को रिटेन नहीं किया, मिचेल स्टार्क को रिटेन नहीं किया, जो खिलाड़ी जिनको उन्होंने रिटेन किया वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, रिंकू सिंह, रसल, ये परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा पा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या रीजन रहा है कि कोलकाता जो है डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद इतना खराब परफॉर्मेंस उनका रहा आईपीएल 2025 में? कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।